बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, आज मैं आपको वर्ड्स मीनिंग सिखाऊंगी जो है रीडिंग करते वक्त बच्चों की रीडिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जो वर्ड्स। आज की ख़ास वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे स्कूल की तालीम से महरूम हैं, महंगाई की वजह से स्कूल नहीं जा रहे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा अज़म है कि अब हर माँ बनेगी उस्तानी। अब हर माँ बनेगी उस्तानी, तो हम हर माँ को उस्तानी बनाना चाहते हैं कि वो घर बैठे ताकि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से तालीम दे सके। ठीक है, आज हम आपको एक बेहतरीन आमोज़गार बनाएंगे ताकि आप अपने बच्चों की अच्छे तरीके से आमोज़िश कर सकें। ठीक है, घर के हालात की वजह से या मुल्क के हालात की वजह से जो है आप स्कूल से बच्चों को हटा लेते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अब मजबूरी होती है स्कूल से हटाना। तो आपको क्या करना है कि आपको तालीम से दूर नहीं करना है अपने बच्चों को। आपको घर में टाइम देना है अपने बच्चों को और घर में अपने बच्चों को आपको पढ़ाना है। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालात बुरे हो गए हैं, मुल्क के हालात सही नहीं हैं, हमारी आमदनी नहीं है, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप माँ हैं, आप तो पढ़ा सकती हैं। तो हमारा अज़म है कि अब हर माँ बनेगी उस्तानी। तो आपको उस्तानी बनाना है हमें, और आप अपने बच्चों पर ख़ुद तवज्जो दीजिए। हालात जो है ज़ेर ज़बर होते रहते हैं, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपको कोशिश करनी है अपने बच्चों के लिए, और आपको घर बैठे अपने बच्चों को तालीम देनी है। आज हम आपको वर्ड्स मीनिंग सिखा रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ये वर्ड्स मीनिंग याद करा दें, क्योंकि ये वर्ड्स मीनिंग आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये ऐसी वर्ड्स मीनिंग है जो रीडिंग करते वक्त बच्चों की बहुत ज़्यादा ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। चलिए ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि आपको बच्चों को याद कैसे करवाना है, कैसे लिखवाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा लाइक। ठीक है, आप देखें इस तरह का वाइट बोर्ड एक ख़रीद लीजिए, या आज कल जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं ये वाइट बोर्ड। तो आप जो है या कॉपी पेंसिल ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको एक एक वर्ड लिख कर देना अपने बच्चे को वर्ड्स मीनिंग याद कराने के लिए। ठीक है, लाइक, बच्चों को एक वर्ड लिख के दें, LIKE, लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। ठीक है, आपको बच्चों को लिख कर देना है, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। क्लियर? अब ये वर्ड आपको बच्चों को देना है और एक वर्ड लिख कर दे देना है कि आपको सिर्फ यही वर्ड याद करना है। ठीक है, ताकि बच्चों को टेंशन ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा काम याद करना है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा जो है हम पे जो है प्रेशर है कि हमसे याद नहीं हो रहा। अच्छा, बच्चों को काम करवाते वक्त आपको ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी है कि आप जब उर्दू लिख रहे हैं तो आप बच्चों को जो है इन नुक्तों की जो है ना पहचान सही तरीके से बताएं, कि बच्चे नुक्ते सही जगह पर नहीं डालते। ठीक है, बच्चों को बताएं कि पसंद में पे पहले आ रहा है तो पे के नीचे 3 नुक्ते आएंगे, बिल्कुल पे के नीचे। फिर सीन आ रहा है तो सीन का कोई नुक्ता नहीं होता। उसके बाद नून है तो नून यहाँ पर है तो नून का नुक्ता नून के ऊपर होना चाहिए। बच्चे आगे पीछे नुक्ते लगा रहे होते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि हम बच्चों को सिखाते वक्त ये चीज़ क्लियर नहीं कर रहे होते। ठीक है, दाल है, फिर इसकी हिज्जे बताइए, काफ रे ज़बर नून अली ज़बन्ना करना। ठीक है, पसंद करना। इसी तरह आप जो है इसी तरह बताएं आपको कि LIKE, लाइक। आप याद करते रहिए। पहले लाइक मीन्स पसंद करना। क्या बताना है आपको? सबसे पहले आपको बताना है कि लाइक के मीनिंग क्या होते हैं। लाइक मीन्स पसंद करना। ठीक है, अच्छे तरीके से जब बच्चे को याद हो जाए लाइक मीन्स पसंद करना होता है, तो फिर आप दूसरा वर्ड उन्हें दे दीजिए। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा, अब इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारा दूसरा वर्ड है वैन, WHEN, वैन। वैन का के मीन्स होते हैं जब, वैन जब। क्लियर? अब थर्ड है हमारा, आप रजिस्टर और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से लिख लें, आप फिर एक एक वर्ड आप अपने बच्चों को सिखा सकें। अच्छा, अब है हमारा हाउ, HOW, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे। ठीक है, हाउ का मतलब होता है कैसे। क्लियर? अच्छा, अब है हमारा डू, DO, डू। डू का मतलब होता है करना।
क्लियर। अब है हमारा वेयर, WHERE, वेयर। इसका मतलब होता है कहाँ, वेयर कहाँ। अब है हमारा विच, WHICH, विच। विच का मतलब होता है कौन सा, या कौन सी, कौन सा या कौन सी, विच का मतलब होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। अब है सी, SEE, सी का मतलब होता है देखना। ठीक है, ये के नुक्ते ये के नीचे आने चाहिए और नुक्ते आप बिल्कुल अलग अलग लगा के दें बच्चों को सिखाते वक्त। ठीक है, और यहाँ नून का एक नुक्ता होता है तो एक नुक्ता आना चाहिए ताकि बच्चों को नुक्तों की पहचान पता लगे। ठीक है, वरना बाद लोग यूँ मिला के लिख देते हैं, बच्चों की समझ में नहीं आती ये कितने नुक्ते हैं। तो आप जो है बच्चों को क्लियर करके नुक्ते लगा के दें सिखाते वक्त। सी मीन्स देखना। अच्छा, अब है रीड, READ, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना। ठीक, क्लियर। अब है हमारा हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन। लिव, LIVE, लिव। लिव का मतलब होता है रहना, रहना। ठीक है, अब ये है तो आपको है यूँ क्लियर करके बताने बच्चों को कि ये जो है होता है तो इस तरह हमें थोड़ा सा ये घुमा के थोड़ा सा ये लिखना होता है। ठीक है, बच्चों को नुक्तों में और है के उसमें फ़र्क बताइए। क्लियर। अब है हमारा ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, मैदान। ठीक है, मैदान के नुक्ते बिल्कुल क्लियर, दो नुक्ते होते हैं ये के, तो आपको ये के नुक्ते बिल्कुल क्लियर करके लिखने हैं और नून का नुक्ता बिल्कुल ऐसे लिखना है कि अच्छी तरीके से बच्चों को समझ आए। मैदान। अब है हमारा नेक्स्ट है हमारा बिग, BIG, बिग। बिग मीन्स बड़ा, बड़ा। ठीक। अब है टीचर, TEACHER, टीचर। टीचर कहते हैं उस्ताद को, उस्ताद, उस्ताद। अब है हमारा स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है, स्टूडेंट कहते हैं उर्दू में तालिबे इल्म को, तालिबे इल्म। क्लियर। अब है सिटी, CITY, सिटी। सिटी का मतलब होता है शहर, शीन फिर है बनाया। ठीक है, शीन के नुक्ते जो है शीन को पढ़ाने चाहिए, बिल्कुल क्लियर करके 3 नुक्ते लगाने आपको। फिर है का जो है आपको इस तरह बनाना है, बाकी रे। ठीक है, सिटी शहर। अब है हमारा कंट्री, COUNTRY,
कंट्री का मतलब होता है मुल्क, मुल्क, ठीक है। अच्छा, मुल्क लिखते वक्त आप जो है बच्चों को अच्छी तरह समझाएं। ये बीच में जो लाम आ जाता है ना, बच्चे क्या गलती करते हैं कि अक्सर काफ की जो डंडी यहाँ लाम के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। आप उन्हें क्लियर करें कि मीम के बाद लाम है तो लाम के ऊपर कोई डंडी नहीं होती, काफ की डंडी होती है। तो एंड में जो साउंड है काफ का एंड में आ रहा है साउंड, ठीक है, मुल्क, ठीक है। बच्चों को साउंड का भी बताएं कि देखें मीम के बाद लाम की आवाज़ आ रही है, मुल्क। आखिर में हमारी आवाज़ किस पर रुक रही है, साउंड काफ के ऊपर, तो काफ की डंडी एंड में आएगी। ये लाम है मीम के साथ और काफ की डंडी यहाँ पर आएगी। क्लियर। कंट्री, मुल्क। अब हमारा नाइस, NICE, नाइस। नाइस का मतलब होता है उम्दा, नाइस, उम्दा। अब हमारा गुड, GOOD, गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वंस अगेन, ONCE, वंस अगेन, ठीक है। अगेन में नीचे लिख दूँ, वंस अगेन, AGAIN, वंस अगेन। वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर, एक बार फिर। वंस अगेन, एक बार फिर। अब है हमारा वॉट, WWHAT, वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या, ठीक है। क्या के नुक्ते बिल्कुल बीच में आएंगे, क्या। इसके बाद है हमारा आई, इसका मतलब होता है मैं, IS, इसका मतलब होता है अब हमारा ARE, ठीक है, ठीक है। हम किसे अगर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ARER। क्लियर। तो इसका मतलब होता है हैं, आर, हैं। अब हमारा वाई, WHY, इसका मतलब होता है क्यों। अब है हमारा योर, YOUR, योर। इसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा, आपका या तुम्हारा। अब है माई, MY, माई। इसका मतलब होता है मेरा, मीम ये से मैं, रियली बल्ला, मेरा। हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन। अब लास्ट है हमारा स्टोरी, STORY, स्टोरी। इसका मतलब होता है कहानी, कहानी। क्लियर। ठीक है। अब ये थे हमारे क्या वर्ड्स मीनिंग, जो रीडिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड्स।
अब आपको क्या करना है कि आपको एक एक वर्ड लिखकर अपने बच्चों को लिख कर देना है बोर्ड पर और याद करवाना है, ठीक है। उसके बाद एक एक वर्ड देंगे आपसे, उससे ये होगा कि बच्चों को टेंशन नहीं होगी कि मुझे एक वर्ड याद करना है, ठीक है। और तवज्जो भी, तो पूरी तवज्जो है बच्चों की इसी एक एक वर्ड की तरफ होगी कि मुझे सिर्फ ये याद करना है। अच्छे तरीके से उन्हें याद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद जब बच्चों को याद हो जाए तो आपको लेनी है एक कॉपी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कॉपी लेनी है, आपको 4 लाइनें खींच लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगी कि बच्चे पूरी 2-2 3-3 पेजेस भर देते हैं और फिर आपको गुस्सा आता है कि याद क्यों नहीं हो रहा बच्चे को, ठीक है। अब मैं आपको वो वजूहात बताने वाली हूँ कि बच्चों को याद क्यों नहीं होता। देखें, एक माँ जो है ना, इनफरादी तौर पर जिस तरह तवज्जो दे सकती है बच्चे पे, तो उस तरह स्कूल में या किसी और तालीमी इदारे में नहीं दी जा सकती उस तरह तवज्जो। तो आपको बच्चों को लिखवाते वक्त, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चा काम करते वक्त क्या कर रहा है, ठीक है। बच्चे की नफ्सियात को पढ़ें, वो किस तरह काम कर रहा है, उसे काम दें और अपने बच्चे को काम दें, देकर उसे देखें कि ये किस तरह नीचे उतारते हैं बच्चे काम, ठीक है। लिखते वक्त क्या मतलब मसाइल हो रहे हैं इनके साथ, जो मतलब क्या कर रहे हैं जो इनको याद नहीं होता, ठीक है। आज मैं आपको ये बताऊंगी जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जिस वजह से बच्चों को स्पेलिंग याद नहीं होती सिर्फ एक वर्ड की, ठीक है। अब बच्चे को आपने यहाँ पर लाइन खींच के दी, यहाँ लिखा LIKE लाइक, ठीक है। सबसे पहले तो लिखते वक्त आप बच्चों को ये बताएं कि पहला वर्ड जो होता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ऊपर की 3 लाइन में आता है, ठीक है। बीच की 2 लाइन में टच होना चाहिए स्मॉल लेटर, ठीक है। आई जो होता है बीच की 2 लाइन में आता है, तो टच होना चाहिए बीच की लाइन। इससे राइटिंग भी बच्चों की अच्छी होती है। ये चीज़ें आपको काम करवाते वक्त समझानी है। उसके बाद के जो है ऊपर की 3 लाइनों में लिखा, बीच की 2 लाइन में ई आता है, तो लाइन जो है टच होनी चाहिए। ई जो है बीच की 2 लाइनें जो होती हैं उसमें टच होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया पसंद करना, इसके मीनिंग लिख दिए, ठीक है। अब आप बच्चों से कहिए कि जब आप लाइक लिखो तो उसके साथ पसंद करना आपको लिखना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे या तो लाइक 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 लिख देंगे, फिर पसंद करना लिखेंगे, तो इस तरह क्या होता है, बच्चों को अच्छे तरीके से याद नहीं होता। मतलब आप बच्चों को समझाएं कि मैंने सिर्फ आपको एक वर्ड दिया है ना, तो आप लिखते वक्त इसके मीनिंग भी साथ साथ लिखोगे। LIKE लाइक होता है, तो लाइक के साथ पसंद करना आपको यहाँ लिखना है। जब दूसरी लाइन पर आप आएंगे तो लाइक लिखकर दोबारा पसंद करना लिखना है। इसी तरह आपको नीचे तक इसी तरह जो है कंटिन्यू रखना है। अच्छा, देखें, अब आप याद रखिए, देखें बच्चे अक्सर दूसरी जो गलती करते हैं, मैंने जो देखा है, ठीक है, कि बच्चे क्या करते हैं कि एल है ना, ये लाइक लिखी जल्दबाजी की, ठीक है। होता कुछ नहीं है, काम उसी टाइम में होता है, लेकिन बच्चों की एक नफ्सियात होती है। वो तो बच्चे हैं, जाहिर बात है, वो तो देखते हैं हमारी जान छूटे, जल्दी से हम काम कर लें, कोई ऐसा तरीका अपना लें। पढ़ाने वाले को नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, LL लिखते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि एल 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 जल्दी जल्दी लिख लिया, फिर उसके बाद आई लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, तो इस तरह स्पेलिंग याद नहीं होती और बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। इसी तरह बच्चे क्या करते हैं, पसंद करना, उर्दू में भी इसी तरह क्या करते हैं कि पसंद करना लिखा, पहले जल्दी जल्दी लिखेंगे पसंद करना, उससे जल्दी जल्दी में राइटिंग भी ख़राब होती है। पसंद लिखेंगे, फिर लिखते हैं करना, और बाद बच्चे तो हद ही कर देते हैं, पसंद लिखा, फिर कर लिखा, फिर ना लिखा, तो इस तरह बच्चों को कभी पढ़ना नहीं आता। अब ये बच्चों का मसला तो है, वो बच्चे हैं, वो तो जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी से हमारी जान छूट जाए काम करके, ठीक है। बच्चों का तो कसूर नहीं है अगर वो इस तरह की ये हरकतें करते हैं। ये देखें, कसूर हमारा होता है कि हम बच्चों पर निगाह नहीं रखते वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। पढ़ाने वाले को भी निगाह रखनी चाहिए। और जो है सबसे बेहतरीन आमोज़गार जो होती है, मैंने कहा ना, सबसे बेहतरीन जो आमोज़गार है वो है माँ, ठीक है। इसीलिए हमारा अज़म है कि हर माँ बनेगी उस्तानी, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि मैं हर माँ को उस्तानी बना दूं, ताकि वो इस तरह महंगाई के दौर में घर बैठे अपने बच्चों को अच्छी तरह तालीम दे सकें। और मैं तालीम से जो है काफ़ी अर्से से मुंसलिक रही हूँ, तो मतलब मैंने जो बच्चों के साथ जो मसाइल होते हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी पढ़ाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें, बच्चों को याद क्यों नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखी, मैंने आपको क्लियर कर दी कि बच्चों को याद ना होने की वजह ये होती है कि बच्चे एक एक वर्ड उतारेंगे, फिर उस तरह जो है ना, इस तरह स्पेलिंग याद नहीं होती। इसी तरह आप उर्दू में भी नज़र रखें, इंग्लिश में भी नज़र रखें और मैथ में भी नज़र रखें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये जो आज की जो वीडियो थी मेरी ख़ास तौर पे 1 क्लास के बच्चों के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जिन्हें अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। क्योंकि तालीम की देखें कोई उम्र तो होती नहीं है,
अगर जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, जो बड़े हो चुके हैं, तो वो भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि बच्चों को अच्छे तरीके से एक एक वर्ड लिखकर आपको याद करवाना है, फिर कॉपी पर आना है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिख कर देना है, लेकिन आपको शुरू में ही क्लियर करना है राइटिंग, ताकि उनकी अच्छी हो। आपको ये बताना है कि पहला वर्ड कैपिटल लेटर होता है, और 2 लाइन में जो वर्ड आते हैं तो वो टच होने चाहिए 2 लाइन से। अब बच्चे क्या करते हैं, ई लिख रहे हैं ना, अगर वो इस तरह लिख रहे हैं तो राइटिंग बहुत ज़्यादा उनकी ख़राब लगती है। तो आपको ये जो है बतानी है ये चीज़ कि टच होनी लाइन है। जो वर्ड 3 लाइन में लिखे जाते हैं तो वो 3 लाइन से टच होने चाहिए, 2 लाइन में जो आते हैं तो 2 लाइन से टच होने चाहिए, ताकि राइटिंग बच्चों की अच्छी लगे। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि एक एक वर्ड आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले आप बोर्ड पर लिख कर दें, फिर उसके बाद आप कॉपी पर आइए। इस तरीके से बच्चों को अच्छी तरह स्पेलिंग याद हो जाएगी। और ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो रीडिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप जो है बच्चों को उर्दू, इंग्लिश, मैथ सिखाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द बच्चों को उर्दू और मैथ भी सिखाने वाली हूँ, कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपको क्या करना है कि आपको एक रजिस्टर बना लेना है, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से अंग्रेज़ी, मैथ और जो है उर्दू अच्छी तरीके से समझा सकें, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको बच्चों को याद करवाने में बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, ताकि वो वर्ड्स मीनिंग अच्छी तरीके से याद करेंगे तो उन्हें अच्छी तरह सब कुछ आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब जो है इंशाअल्लाह ताला मैं कल जो है कोशिश करूँगी, जो आज मैंने आपको वर्ड्स सिखाए हैं, कल इंशाअल्लाह ताला इन वर्ड्स में से चंद पर मैं आपको सेंटेंसेस बनाना भी सिखाऊंगी, ताकि बच्चों को पहले स्पेलिंग याद हो जाए, इन वर्ड्स की मीनिंग पता लग जाए, और उसके बाद जो है बच्चों को जो सेंटेंस जो है अच्छी तरह समझ आए। क्लियर। आपको जो है बहुत ज़्यादा बच्चों पर मेहनत करनी है। अगर हालात अच्छे नहीं हैं आपके घर के, या आप पढ़ा नहीं पा रही, तो बच्चों को तालीम से बिल्कुल महरूम मत कीजिए। थोड़ा सा 1 घंटा वक्त दीजिए और अपने बच्चों को घर में पढ़ाइए। क्लियर। चलें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी बहुत जल्द मैं इंशाअल्लाह मोंटेसरी के बच्चों की का भी तरीक़ाकार आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप जो है बस ये तैयार रहिए। आप रजिस्टर और पेन और वगैरह आप अपने जो है करीब रखा करें, ताकि आप लिखते जब मैं आपको सिखाऊँ तो आप साथ के साथ हर चीज़ क्लियर कर लें, लिख लें, ठीक है। चलिए, मुझे यकीन है आप आज की आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुँच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।